हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर, अभिकथन है असर्शन। मस्तिष्क के अंदर उपस्थित संयोजी ऊतक तंत्रिकाओं के उद्दीपन को संचरित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसका कारण दिया गया है, रीजन। संयोजी ऊतक मस्तिष्क की तंत्रिकीय कोशिकाओं को बांधे रखते हैं। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे जो संयोजी ऊतक है उसके विषय में कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन सही है या फिर इनका आपस में कुछ संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह संयोजी ऊतक के विषय में है। संयोजी ऊतक। तो चलिए हम सबसे पहले संयोजी ऊतक को समझते हैं। तो संयोजी ऊतक शरीर में उपस्थित ऐसे ऊतक हैं जो कि कोशिकाओं को या फिर अंगों को या फिर ऊतकों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य ये करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है संयोजी ऊतक। ये शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर का, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में साधारण संयोजी ऊतक का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात इसमें साधारण संयोजी ऊतक यहाँ पर नहीं पाया जाता है। किसमें? तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र में क्या उपस्थित होते हैं? तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं न्यूरॉन्स तथा इसके अतिरिक्त इसमें उपस्थित होते हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। न्यूरॉन्स को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसे कहा जाता है। ये उपस्थित होता है और न्यूरोग्लियल कोशिका इसमें उपस्थित होती है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। तो पहले हम इन कथनों को देख लेते हैं। मस्तिष्क के अंदर उपस्थित संयोजी ऊतक। तो मस्तिष्क के अंदर तो संयोजी ऊतक उपस्थित होते ही नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है संयोजी ऊतक मस्तिष्क की तंत्रिकीय कोशिकाओं को बांधे रखते हैं। तो संयोजी ऊतक तो यहाँ पर मस्तिष्क में उपस्थित ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं, तो फिर से ये गलत हो गया क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। विकल्प ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ए सत्य नहीं है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो आर सत्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।